तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। बात करना चाहते हैं सीमा हैदर के हवाले से। एक नई अपडेट आप लोग उसके साथ शेयर करेंगे कि हमने पहले भी आपको ये बात कही थी कि सीमा इतनी आसानी से डिबोट नहीं होगी, और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बावर करवाया था कि उसे एक नया टास्क दिया गया है कि उसने सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहना है। अगर आप इसका तसलसल देखें तो ये कुछ दिनों के अंदर मुसलसल यूट्यूब के ऊपर आना शुरू हो गई है। वजह वजह ये है कि इनका डिसाइड ये हुआ है कि एक पूरा मुनज़्ज़म ग्रोह सोशल मीडिया पर सीमा को प्रोटेक्ट करेगा। उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि जो लोग एंटी होकर सीमा की मुखालफत इस टाइम अरूज पर है इंडिया में, लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए। अभी डिसाइड किया गया अगर इसी तरीके से अवाम में शऊर बेदार होता गया और अवाम सीमा के लिए खड़ी होती गई तो हुकूमत में भी प्रेशर बनेगा और इदारों पर भी प्रेशर बनेगा कि ये खुली क्यों घूम रही है। इसी वजह से सोशल मीडिया पे एक मुनज़्ज़म ग्रोह पेश किया गया है कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। ये मुसलसल तौर पर चैनल्स के सामने रहेगी, मुसलसल तौर पे यूट्यूब के सामने रहेगी, मीडिया कवरेज मिलेगी। नीचे हजारों कमेंट सेक्शन में लोग भरे पड़े होंगे जो भाभी जी भाभी जी भाभी जी कर इसे ऊपर चढ़ा रहे होंगे। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? देखिए, इसका बड़ा वाज़ेह मतलब है। मैंने आपको कई बार एक बात कही कि भागे हुए लोगों के ये साइन नहीं होते हैं। भागे हुए लोग डरे हुए होते हैं, छुपे हुए होते हैं, और वो एक डर का शिकार होते हैं कि कहीं इदारे हमें जेल में ना डाल दें, कहीं हमें इदारे पकड़कर डिबोट ना कर दें। आप ऑनेस्टली एक बात बताइएगा तमाम लोग, आपने सीमा के चेहरे पे कोई डर देखा है? जब भी उसे कहा जाता है आपको डिबोट कर दिया जाएगा तो उसकी धमकी एक ही होती है, अगर मुझे डिबोट करेंगे तो मैं मर जाऊंगी और बच्चों को भी मार दूंगी। मुझे योगी जी पर और मोदी जी पे बड़ा भरोसा, उसके बाद मेरे एपी भैया पे बड़ा भरोसा है। पहली बात कि एपी कोई भैया तो है ही नहीं, बेसिकली एपी का एक दलाल है जो उसको कहीं पर भी फार्म हाउसेस पर और होटलों के ऊपर पेश करने वाला वो दलाल बना हुआ है जहां पर इसको केस करवाना है उसको। एक लड़की जो पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से इंडिया गई, तो आपको क्या लग रहा है जब नेपाल में 7 रातें वो सचिन के साथ रुकी तो दुबई में सीधी वो नेपाल चली गई? वो वहां पर भी रातें गुजार कर आई है। और ये रंगीन मिजाज है, पहले जहीर और फिर हैदर, उससे भी जबरदस्ती शादी की, फिर सचिन। सचिन तो किसी एंगल से नहीं लगता है, जो ये बातें की जा रही है ना वो तो मेरी जान है और सचिन को मेरे दिल से पूछे वो मेरे लिए क्या अहमियत रखता है। ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट है और आपके माहौल को खराब करना है, आपकी बच्चियों को खराब करना है। आप उसका भी सेम स्टाइल नोट कीजिए खाली। जब वो डेली बेसिस पर लाइव कन्वर्सेशन कर रही है तो वो जिस तरह से आपकी बेटियों के सामने आ रही है, क्या एक अच्छा साइन जा रहा है? मैं तमाम इंडियन दोस्तों को सिर्फ यही कहूंगा, अभी इस वक्त पर एक्टिव होने का वक्त है। बहुत सारे आप कमेंट्स भी ऐसे देखते होंगे, आपने सीमा को क्यों पकड़ा हुआ है, सीमा की जान छोड़ दें। ये उसी गिरोह का हिस्सा है जो बार बार ये बात करके सीमा से तवज्जो हटाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर इन्हीं लोगों को आप देखोगे तो ये सीमा की वॉल पर आपको अप्रिशिएट करते हुए मिलेंगे। तो ये फिर हम जैसे लोगों को क्यों रोक रहे हैं कि आप सीमा को छोड़ दें? इसका मतलब इन्हें बात पता है कि जब हम जैसे लोग, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इसके खिलाफ ये बात कर रहे हैं, आप लोगों को यहाँ की बातें शेयर करवा के बता रहे हैं कि FIA ने इस वक्त पर सीमा के सहूलतकारों के ऊपर घेरा तंग कर दिया है, वो उन्हें पकड़ रही है और बाकायदा तौर पर उन्हें पकड़ेगी जिसने इसके अंदर सहूलतकारी की है। आप रोशन अली अजीम का जाकर देख सकते हैं, उन्होंने भी ये इंकशाफ किया है। जब वो कराची कोर्ट में थे तो उन्होंने बताया कि FIA की बड़ी पेशकदमी हुई है। कहने का मकसद ये, हमारा इस वक्त पर सबका खड़ा होना लाजमी है क्योंकि इसका कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि ये किसी पुरअज़म एक अज़ाइम के पीछे कोई बड़ा मकसद लेकर इंडिया में दाखिल हुई है, जिसका मकसद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मजीद दरारें पैदा करना, उसे नुकसान पहुंचाना है, उसके जो लोग पाकिस्तान में बसते हैं उनके लिए नफरतें पैदा करना, जो इंडिया में रहते हैं उनके लिए नफरतें पैदा करना। हमने कई प्रोग्राम्स किए, आपको दिखाया कि पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी के साथ यहाँ के लोगों का किस तरह का बर्ताव है। आप जाकर वीडियोस देख सकते हैं, अलग अलग वीडियोस हमने रात जाग कर आप लोगों के लिए पेश किए कि यहाँ पर लाउड स्पीकर पर पाबंदी है, उसके बाद भी इन लोगों को फ्रीडम दिया जाता है कि लाउड स्पीकर चल रहे हैं। हत्ता कि जब आपके मेले होते हैं तो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, लोग इर्द गिर्द के निकल नहीं पाते, फिर भी इनको कोई मना नहीं करता। ये सारी चीजें हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि मोहब्बतों का पैगाम जा सके, प्यार का पैगाम जा सके। लेकिन इन जैसे लोग बेगैरत जो है ये एक नफरतों की आग को फैला रहे हैं। तो इन जैसे लोगों को नंगा करना और गंदा करना है तो आप लोग अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।